आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम संधि पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम दो संधियों के बारे में पहले जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम जो हमारी तीसरी संधि है विसर्ग संधि उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी जो संधि है वो है व्यंजन संधि, जो कि तीसरी विसर्ग संधि। पहले हम जानें कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। देखिए, विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आने पर स्वर या व्यंजन आने पर उसके मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आने पर उसके मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिसी तरह हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ी तो उनमें नियम थे, इसी तरह विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है करने के। देखिए, पहला नियम, यदि विसर्ग के आगे ए या कोई स्वर आ जाए, यानी कि यदि विसर्ग के आगे ए या कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग के आगे ए या कोई स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप, यानी कि वो लुप्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता कि शब्द में हमने संधि की है तो इसमें विसर्ग है या नहीं है। देखिए, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं एक शब्द अतः प्लस एव, तो इधर विसर्ग है प्लस ए क्या है? एक स्वर है। क्या है? स्वर। तो विसर्ग का लोप, जैसा नियम कह रहा है विसर्ग का लोप, और ये किसमें बन जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा तो नया शब्द क्या बनेगा? अतः प्लस एक का एव का अतएव, यानी अतः प्लस एक का अतएव शब्द बन जाएगा। यहां पर विसर्ग का लोप हो रहा है। इसी तरह हम दूसरे नियम पर चलते हैं। यदि, ये तो हमारा पहला नियम था, अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं, क्योंकि अलग अलग नियम हैं और अलग अलग तरीके से ये संधि और संधि विच्छेद होंगे। यदि विसर्ग के आगे ए या कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, यानी ओ में बदल जाता, ओ में बदलकर उसका लोप हो जाता है, उसका लोप हो
जाता है। यदि विसर्ग के आगे ए या कोई स्वर या आ आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप, यानी कि वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखें हम, मने प्लस अनुकूल, विसर्ग है प्लस यानी स्वर है तो किस में बदल गया, ओ में, तो मनुकूल, नया शब्द क्या बन गया, मनुकूल। तो जो आपका एग्जाम होगा बीएसटीसी या पीटेट का, तो उसमें आपको इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए जाएंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए जो नियम है यही है, चाहे शब्द कोई भी हो, नियम यही आधारित होंगे। अगला है मने प्लस हर, इधर है विसर्ग प्लस शब्द है नया है, यानी कोई और उसका लोप हो जाता है, ए आ या विसर्ग ओ, और इसमें जो कोई स्वर आए मने प्लस हर, यानी कि जो विसर्ग का यहाँ ओ होगा, है शब्द है और इसमें आगे शब्द बन करके ये ओ हो गया तो मने प्लस हर का होगा मनोहर, यानी ओ शब्द में बन गया, ये विसर्ग को ओ में बदल दिया। इसी तरह हमारा जो तीसरा नियम है, देखिए इसका तीसरा नियम है जो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा नियम, यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व ई उ, यदि विसर्ग से पूर्व ई उ और बाद में, यदि विसर्ग से पूर्व ई उ और बाद में के खे, यदि विसर्ग से पूर्व ई उ और बाद में के खे या फे आए, फे आए तो, फे आए तो इस विसर्ग का, तो विसर्ग का से, यानी षटकोण वाला से, विसर्ग का से हो जाता है। यानी कि यदि विसर्ग से पूर्व ई उ या बाद में के खे फे आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, षटकोण वाला से। जैसे देखिए उदाहरण, निहि प्लस कलंक, यहां पर ई आ रहा है, देखिए न में ई की मात्रा है ना, ई आ रहा है तो विसर्ग में क्या है, इधर ई आया, तो इसमें क्या है कि हम सीधा सीधा लिख सकते हैं नी इधर आया और इधर आया के, तो इसमें क्या है कि इधर नी और के आने पर से, तो क्या हो गया नया शब्द, निष्कलंक, नी प्लस कलंक का हो गया निष्कलंक। इसी तरह हम अगला शब्द देखें, अगला शब्द देखें, निहि प्लस कारण, यही है, नि शब्द है और के आने पर से होगा निष्कारण, यानी नि प्लस कारण का हो गया निष्कारण।
तो ये जो दो उदाहरण है इनमें हमने ये देखा कि विसर्ग ई आई और उसके बाद में के आया तो उसका से बन गया, इधर भी ई आई और के आया तो से बन गया। और अगला है नी प्लस पाप, तो नी और पे है जो, यानी कि जो फे है ना, इसी में जो पे आ जाएगा तो इसको पे आने पर, यानी कि पे और इसमें लगा दें पे और फे, पे आने पर से, यानी निष्पाप। नी प्लस पाप का क्या हो गया? निष्पाप। जो ये तीनों उदाहरण है इनमें यही है कि जो ई विसर्ग के बाद में ई उ आए और उसके बाद में कैफ है पे आए तो विसर्ग का से हो जाएगा, यानी षटकोण वाला से हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो चौथा विसर्ग से पूर्व, चौथा है हमारा, देखिए यदि विसर्ग से पूर्व ई उ और किसी वर्ण का किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर ये रे ले वे आ जाए तो, यदि विसर्ग से पूर्व ई उ और किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो या ये रे ले वे आ जाए तो विसर्ग का रे हो जाता है। यानी कि यदि विसर्ग से पूर्व ई उ या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर या ये रे ले वे आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, दू प्लस गम, विसर्ग है और उ है, यानी कि उ आ गया, विसर्ग से पूर्व उ, विसर्ग से पूर्व उ वे तीसरा अक्षर आ गया कै वर्ण का, वे गे आने पर तीसरा वर्ण तो होगा ही उसका, और गे आने पर फिर क्या होगा? रे बन जाएगा उसका, विसर्ग का रे आने पर विसर्ग का रे, तो नया शब्द क्या बनेगा? दुर्गम। दू प्लस गम का हो गया दुर्गम। यानी कि यहां पर कह रहा है विसर्ग से पूर्व उ, ये जैसे कि विसर्ग से पूर्व ई या उ और किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर ये रे ले वे आए तो विसर्ग का रे हो जाता है, यानी कि रे, यानी ये वाला, यानी कि जो ऊपर मात्रा छोटा रे हो जाता है। तो इस उदाहरण में हमने ये देखा कि रे बन गया। इसी तरह दूसरा है निहि प्लस बल, वही बात है, विसर्ग से पूर्व ई वे ये रे ले वे, यानी कि बे आ गया, आने पर विसर्ग आने पर विसर्ग का रे, तो निहि प्लस बल का हो गया निर्बल।
क्या शब्द बन गया? निर्बल, यानी कि जिसमें बल ना हो, यानी निर्बल। इसी तरह निहि प्लस आशा, तो विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पूर्व ई व आ गया, पर आने पर विसर्ग का रे, यानी निराशा। इस तरह हमने जो संधि है उसके बारे में चर्चा करी। जो हमारी अब संधियां समाप्ति की ओर है, यानी कि तीनों संधियां हो चुकी हैं कंप्लीट। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और लास्ट के जो चैप्टर है इसमें हमने विसर्ग संधि के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। जो हमारा एग्जाम है उसके अंतर्गत इन्हीं नियमों के आधार पर क्वेश्चन आएंगे और इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। आप इन नियमों को सही तरीके से ढंग से करें और जो आगे ज्यादा से ज्यादा इनको करने का प्रयास करें। और जहां तक हो सके आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।